हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025 के टंकण गति परीक्षा के संबंध में। तो साथियों, टंकण गति परीक्षा में आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। टाइपिंग कितने नंबर की होगी, कितने समय आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा, टाइपिंग के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है, क्या आप इसमें बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, साथ ही अल्टर की का यूज होगा या नहीं होगा, टंकण गति परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग टाइपिंग पास करनी होगी, टाइपिंग टेस्ट कब और कहां पर होगा, इस प्रकार सारी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो साथियों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के द्वितीय भाग टंकण गति परीक्षा हेतु टाइपिंग टेस्ट इसमें विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 28 जनवरी 2025 को निकाली गई थी। इसके पश्चात साथियों इसका एग्जाम 10/6/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया गया था। अब साथियों टंकण गति परीक्षा की बात करें तो इसका द्वितीय भाग की टंकण गति परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को रविवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। तो साथियों सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, 21 दिसंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, इसलिए आप नियमित और रेगुलर रूप से इसकी तैयारी करते रहे। टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, एक एक करके साथियों इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी दोस्तों इस दिशा निर्देशों की जरूर पालना करें और एक बार पूरा वीडियो आप देखें। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उक्त अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत टंकण गति परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करवाया जाएगा। यानी साथियों टाइपिंग टेस्ट 21 दिसंबर को होने वाला है और जयपुर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। नंबर 2, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कंप्यूटर आपको नहीं लेके आना है, कंप्यूटर आपको साथियों परीक्षा सेंटर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर स्वयं का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं रहेगी। जो भी परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर और कीबोर्ड आपको मिलेगा उसी पर दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर अपना ई प्रवेश पत्र, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड से अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र जो भी फोटोयुक्त पहचान आईडी है उसके द्वारा भी दोस्तों आपका मिलान किया जाकर आपको एग्जाम में प्रवेश दिया जा सकता है। पहचान पत्र का कोई भी पहचान पत्र आप लेकर आते हैं उसकी छाया प्रति यानी फोटो प्रति नहीं चलेगी, ओरिजिनल आपको पहचान आईडी लेकर आनी होगी। पासपोर्ट साइज का नवीनतम एक रंगीन फोटो और एक पारदर्शी नीली स्याही का बाल पेन आपको लेकर आना है। इसके अलावा किसी प्रकार कोई भी उपकरण सामग्री आपको परीक्षा सेंटर पर नहीं ले जाना है। नंबर 5, अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके संबंध में आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सूचनार्थ विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जो संलग्न है मॉक टेस्ट ट्रायल बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय आप प्रत्यक्ष से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी इसका अध्ययन अवश्य करें। यानी साथियों आपको जो टाइपिंग टेस्ट होगा हूबहू आपको एक मॉक टेस्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल लिंक दिया जाएगा, उस पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे एक आइडिया लग सकेगा किस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट के समय डैशबोर्ड दिखाई देगा और किस प्रकार से आप टाइपिंग टेस्ट कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट का आप दोस्तों जरूर इसका लिंक देने के पश्चात सभी अभ्यर्थी एक बार इस मॉक टेस्ट ट्रायल जरूर करें। मॉक टेस्ट कब से दिया जाएगा उसके बारे में साथियों आगे बात करेंगे। परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं, अतः परीक्षा में नकल कराने के गिरोह या किसी भी बहकावे में आपको नहीं आना है। साथ ही परीक्षा में किसी प्रकार कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ कोई अभ्यर्थी पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो साथियों राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और 23 के अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोस्तों ऐसा कोई अभ्यर्थी पकड़ा जाता तो आजीवन सभी भर्ती परीक्षा उसको डेफर भी कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार कोई प्रयास करने का प्रयास नहीं किए, अपनी ईमानदारी से दोस्तों एग्जाम दे। साथ ही भर्ती परीक्षा के आगे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी होगी वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे। जैसे दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर या बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार कोई भी अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के जो द्वितीय भाग टंकण गति परीक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं वह इस प्रकार है। नंबर 1, अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। नंबर 2, टंकण गति परीक्षा के संबंध में प्रायोगिक टेस्ट जो मॉक टेस्ट हेतु निर्देश यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी साथियों एग्जाम से 15 दिन पूर्व आपको मॉक टेस्ट
के लिए लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नंबर 3, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आपका प्रवेश पत्र जांचा जाएगा, उसकी गहनता से जांच की जाएगी और जांच के पश्चात अवांछनीय वस्तु पाए जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, प्रवेश पत्र की जांच के पश्चात परीक्षा हॉल में भेजा जाएगा। परीक्षा हॉल में आपकी बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग की जाएगी। नंबर 5, बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग होने के पश्चात आपकी तस्वीर कैप्चर होने के पश्चात किसी भी कारण या किसी भी अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 6, परीक्षा हॉल में परीक्षक आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर करा के अंकित करेगा। नंबर 7, अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह बैठने पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि क्या आपका कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि साथियों किसी भी कंप्यूटर, माउस या कीबोर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर से आप संपर्क करें और उसको सूचित करके दोस्तों अपना सिस्टम चेंज करवा सकते हैं। एग्जाम के बीच में या एग्जाम शुरू होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, इसलिए पहले दोस्तों आप बता दें। नंबर 8, स्क्रीन पर दिए गए पेरिफेरल चेक पर क्लिक करके अभ्यर्थी अपने कीबोर्ड और माउस को चेक कर सकते हैं कि आपका कीबोर्ड और माउस सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो साथियों एक बार आप सुनिश्चित कर ले, ये इसको चेक करने का ऑप्शन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। नंबर 9, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए समस्त दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले, उनको पढ़ ले और अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करनी है। यानी साथियों जो भी रोल नंबर या जो भी चीज़ें डिटेल डलवाई जाती है वह सही से आपको डालना है। नंबर 10, टंकण गति परीक्षा हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर में आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। नंबर 11, यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आती है तो अभिजागर यानी इन्विजिलेटर को आपको तुरंत सूचित करना है। नंबर 12, कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के समय परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को आपको ओपन नहीं करना है। यदि कोई अभ्यर्थी ओपन करता है और उससे किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो स्वयं अभ्यर्थी की इसकी जिम्मेदारी रहेगी। नंबर 13, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर टंकण गति परीक्षा के अंतर्गत 2 भाग में आपकी टंकण गति परीक्षा होने वाली है। प्रथम भाग में साथियों हिंदी टंकण गति परीक्षा होगी, जिसमें 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 35 सही शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना होगा और साथियों इसमें न्यूनतम 10.5 अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। गद्यांश में आपके लगभग 1250 शब्द आएंगे और ये 25 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी का आपका टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का होने वाला है। इसमें भी 35 सही शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना है। न्यूनतम अंक आपको 10.5 अंक प्राप्त करना जरूरी है। 1250 शब्द इसमें दिए जाएंगे और 25 अंक की टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। इसी प्रकार साथियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के 15-15 मिनट को इसमें समय मिलने वाला है और ये 25-25 अंक का होगा, यानी 50 अंक का आपका ये होना है। तो साथियों टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए न्यूनतम आपको 10.5 अंक प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट में लेना जरूरी है। प्रत्येक सही शब्द के लिए 2.02 अंक दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 35 शब्द सही प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना होगा। यानी साथियों दोनों भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को आपको पास करना जरूरी है और न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है। नंबर 15, टंकण गति परीक्षा के 2 भागों में ली जाएगी। प्रत्येक भाग में 15-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रथम भाग में आपके हिंदी भाषा में टंकण गति परीक्षा ली जाएगी और द्वितीय भाग में अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा ली जाएगी। दोनों को शुरू होने के लिए साथियों इसमें 5 मिनट का समय अंतराल दिया जाएगा, यानी हिंदी खत्म होते ही 5 मिनट बाद इंग्लिश की ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। टंकण गति परीक्षा हेतु साथियों कीबोर्ड इस प्रकार का रहेगा। ये कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप है, इसमें डेवलेस 10 फॉन्ट के अनुसार चेक कर लेवे। कीबोर्ड की कुछ कीज फॉन्ट के अनुसार दृष्टांत से भिन्न भी हो सकती है। नंबर ए, टंकण गति परीक्षा में कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर वाले हिस्से में जो पैराग्राफ आपको दिखाई देगा, नीचे वाले हिस्से में साथियों सेम टू सेम आपको टाइप करना होगा, जिसकी स्क्रीन इस प्रकार आपको दिखाई देगी। ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और नीचे आपको टाइपिंग करना है। तो साथियों जो शब्द ऊपर आपको जैसे जिस क्रम में है वैसे के वैसे नीचे टाइप करना है। यदि अभ्यर्थी ने किसी भी शब्द को गलत अंकित किया है और उसे सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर सकता है, लेकिन बैक स्पेस का उपयोग तब तक कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। एक बार स्पेस बार का उपयोग करने के पश्चात आप बैक स्पेस का यूज करके उस शब्द को सुधार नहीं सकते। यानी साथियों एक बार जो शब्द टाइप कर दिया है यदि उसी पे है और आप में गलती हो गई तो उसको बैक स्पेस करके आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्पेस बार दबा दिया तो उसके बाद दोस्तों पुनः आकर आप उस शब्द को सही नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता तो उसको त्रुटि माना जाएगा, गलत माना जाएगा। स्पेस बार एक बार आपने दबा दिया तो दोस्तों अगला शब्द आपको टाइप करना है, पीछे शब्द जाकर दोस्तों आपको टाइप नहीं करना है। नंबर सी, माउस के अभ्यर्थी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दिखाई दिए गए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी साथियों माउस का यूज केवल
जो ऊपर पैराग्राफ दिखाई देगा उसको स्क्रॉल करने के लिए काम आने वाला है। नंबर डी, अभ्यर्थी गति एवं दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित होते रहेंगे, इसलिए अभ्यर्थी को पैराग्राफ दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम में अंकित करना है जिस क्रम में साथियों उसमें दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती एरर अंकित करेगा, इसलिए अभ्यर्थी साथियों जिस क्रम में और जैसे शब्द है वैसे के वैसे आपको लिखना है। नंबर ई, स्क्रीन पर ऊपर घड़ी दिखाई देगी जो ये दर्शाएगी कि आपका एग्जाम में अब कितना समय बचा है। नंबर एफ, समय पूर्ण होने पर अपने आप सबमिट हो जाएगा, यानी साथियों आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे समय पूरा होगा ऑटोमेटिक आपने जो भी शब्द टाइप किए सेव हो जाएंगे और सबमिट हो जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी टेस्ट का समय समाप्त होने पर कन्फर्मेशन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जो ये कन्फर्मेशन स्क्रीन आपको दिखाई देगी ये केवल पुष्टि करने हेतु है। कन्फर्मेशन स्क्रीन में अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए पैराग्राफ को दिखाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं कर सकते, केवल आप चेक कर सकते हैं आपने क्या टाइप किया है। और कन्फर्मेशन स्क्रीन की पुष्टि के लिए 1 मिनट का आपको समय प्रदान किया जाएगा। और कन्फर्मेशन स्क्रीन में दिए गए पैराग्राफ की पुष्टि करने के लिए कन्फर्मेशन बटन पर क्लिक करके अभ्यर्थी अपना पासवर्ड डालना रहेगा। और कन्फर्मेशन स्क्रीन में दिए गए पैराग्राफ में कुछ समस्या है तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को आपको सूचित करना है। अभ्यर्थी द्वारा टंकण गति परीक्षा अवधि परीक्षा पूर्ण कर लेने पर एग्जाम कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। एम, अभ्यर्थी में हिंदी टंकण के पूर्ण होने पर 5 मिनट का समय अंतराल आपको दिया जाएगा और इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी में घटता हुआ समय आपको दिखाई देगा। उसके पश्चात अंग्रेजी टाइपिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, यानी साथियों आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हिंदी की टाइपिंग खत्म होती है 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ऊपर घड़ी चलती रहेगी और जैसे 5 मिनट पूर्ण होती है तो अंग्रेजी की टाइपिंग आपको शुरू कर देना है। अब बात करें साथियों टाइपिंग टेस्ट होने के पश्चात इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, आपने कितने शब्द टाइप किए और कितने गलत किए, कितने सही, उसकी जांच कैसे होगी। तो उसके लिए साथियों दिशा निर्देश इस प्रकार है। नंबर 1, अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द गति सॉफ्टवेयर द्वारा जांची जाएगी, यानी साथियों सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। नंबर 2, अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार यथाक्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे आधे हिस्से में आपको टाइपिंग करना है। यदि कोई भी शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया है तो वह त्रुटि मानी जाएगी, यानी एक शब्द को 2 बार यदि टाइप करते हैं तो साथियों वो गलत माना जाएगा। और आप शब्द को देखकर उसे ही टंकित करें, यानी जैसा शब्द लिखा हुआ है कहीं गलत हो सही हो, जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसा का वैसा आपको टाइप करना है। नंबर 3, टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों को परिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन गलत माना जाएगा, यानी जिस क्रम में है उसी क्रम में आपको टाइप करना है, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे नहीं करना है। नंबर 4, अभ्यर्थी को शब्दों को ध्यानपूर्वक देखकर सही शब्द टंकित करना होगा। यदि अभ्यर्थी उसे उसी रूप में टंकित नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर उसे गलत मान लेगा। सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जो शब्द दिए गए शब्दों के अनुरूप टंकित किया गया है तथा मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों को, मात्राओं और विराम चिन्हों के ऐसे समूह है जिसके पहले और बाद में खाली जगह पर व्हाइट स्पेस हो। नंबर 6, हिंदी टंकण गति परीक्षा की मात्राओं में एक से अधिक बार दबाने पर शब्द त्रुटिपूर्ण दिखाई देगा, चाहे वह शब्द साथियों आपको स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा हो। यदि आपने 2 मात्रा लगा दी है तो वह गलती माना जाएगा। नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षरों यदि आधा अक्षर या खड़ी पाई जैसे संयोजक से टंकित किए जाते हैं ऐसे अक्षरों को संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। तो साथियों ये आप चेक कर ले। और इस प्रकार के कीबोर्ड पर की स्ट्रोक से बनने वाले पूर्ण अक्षर जैसे मैं को सही माना जाएगा, इस चीज का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। अंग्रेजी टंकण गति में केस सेंसिटिव होगा, यानी कैपिटल लेटर के स्थान पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के स्थान पर आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। कैपिटल लेटर के प्रयोग को या संबंधित शब्द को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, यानी साथियों जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही आपको टाइपिंग करना है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना इस प्रकार से की जाएगी और इस प्रकार की गलती करेंगे तो साथियों उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। गलत वर्ण और शब्द व अंक लिखना, वर्ण शब्दों अंकों का छूटना, शब्दों अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों अंकों का प्रतिस्थापन करना, वर्ण शब्दों अंकों और पंक्ति का पुनरावर्तन करना, अंग्रेजी में कैपिटल व स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना। इस प्रकार किसी प्रकार कोई गलती करते हैं तो वह सभी गलत माने जाएंगे। अंग्रेजी टंकण के लिए कैरेबरी और हिंदी के लिए डेवलिश 10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। अल्टर की से बनने वाले शब्दों में अल्टर की का प्रयोग कर सकते हैं। तो टंकण गति परीक्षा आपकी जैसे शुरू होगी तो कंप्यूटर स्क्रीन आपको इस प्रकार दिखाई देगी। सबसे पहले इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी को आपको पढ़ना है और उसके पश्चात साथियों जब टाइम स्टार्ट हो तब आपको टाइपिंग करनी होगी। सबसे पहले अभ्यर्थियों को लॉगिन करने हेतु यूजर और पासवर्ड आपको दिए जाएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको परीक्षा हॉल में जो इन्विजिलेटर होगा
उनके द्वारा दिया जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के पश्चात लॉगिन बटन को आपको दबाना है और आपके प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3, टंकण गति परीक्षा सॉफ्टवेयर स्वतः ही टंकन किए गए शब्दों को सेव करेगा, यानी आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी टाइपिंग के समय कैलिब्री फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा और हिंदी के समय आपको W10 फॉन्ट का प्रयोग करना होगा। टंकण गति परीक्षा में अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र में टंकण गति पैराग्राफ दिए जाएंगे। टंकण गति परीक्षा शुरू होने के बाद निर्धारित समय पूर्ण होने पर सॉफ्टवेयर स्वतः ही रुक जाएगा, यानी आपको किसी प्रकार कुछ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे टाइम खत्म होगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और जब हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपकी पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात आपको फाइल अपलोड डिक्लेरेशन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ आई एग्री बटन पर क्लिक करके आपको ओके पर बटन पर क्लिक करना होगा। और टंकण गति परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को आपको सूचित करना होगा। इस प्रकार साथियों आपको टंकण गति परीक्षा के संपूर्ण दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए। तो साथियों टंकण गति परीक्षा के समस्त दिशा निर्देशों की जानकारी आपको एक एक पॉइंट करके आपको बता दिया है। सभी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। साथियों टंकण गति परीक्षा आपकी 21 दिसंबर 2025 रविवार को आयोजित करवाई जाएगी। और टंकण गति परीक्षा राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के जयपुर शहर में ये साथियों किसी भी परीक्षा सेंटर पर करवाई जा सकती है। तो यानी जयपुर में आपके एग्जाम होगी, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होने वाले 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। 35 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। इसमें साथियों 25-25 अंक का, जिसमें से न्यूनतम आपको 10.5 अंक प्राप्त करना जरूरी है और 35 शब्द सही आपको टाइप करना है, तो ही दोस्तों आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा दोस्तों फेल हो सकते हैं। इसलिए आपको रेगुलर और नियमित रूप से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इसमें साथियों क्वालिफाई हो रहे हैं सभी अभ्यर्थी नियमित और रेगुलर रूप से टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहे। और जल्दी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम से 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें भी आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के संबंध में और टाइपिंग के संबंध में आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछे। तो साथियों ये समस्त जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की तुरंत जानकारी वहां पर मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।